Assalamu alaikum, 6th class. Today is 27th April and your diary is unit number 5, page number 53, question answer. इसका हम पार्ट बी भी करेंगे और ग्रामर का भी ए और बी पार्ट करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स. व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स. सफ़र के आदाब क्या हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे. ट्रैवलिंग एटिकेट्स आर द रूल्स ऑफ बिहेवियर. जैसे हमने लेसन में पढ़ा है कि रूल्स ऑफ बिहेवियर होते हैं व्हेन वी आर ऑन द रोड. जब हम रोड पे हों तो हमारा बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, वो सारे कवानीन जो हैं वो ट्रैवलिंग एटिकेट्स कहलाते हैं. नंबर 2, व्हाट थिंग्स यू शुड डू वाइल वेटिंग फॉर द बस और वैन. बस या वैन का इंतज़ार करते हुए आपको क्या करना चाहिए. इफ़ वी आर वेटिंग फॉर द बस और द वैन, अगर हम बस या वैन का इंतज़ार कर रहे हैं, वी शुड स्टे, हमें ठहरना चाहिए वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट, फुटपाथ के किनारे से थोड़ा दूर ठहरना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 है. हाउ डू यू बिहेव विद द ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और बस. आपको ड्राइवर के साथ, कंडक्टर और दूसरे जो मुसाफिर हैं बस या वैन में, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए. वी शुड बिहेव देम, हमें उनके साथ रवैया अपनाना चाहिए. इन रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी हमें उनके साथ एहतराम से पेश आना चाहिए. व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ़ इन द बस. बस के अंदर अपने आप को सेफ़ या महफूज रखने के लिए आपको क्या करना है. वी शुड फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर. हमें ड्राइवर या कंडक्टर की जो डायरेक्शंस यानी हिदायत होती हैं उनको फॉलो करना है, उन पर अमल करना है. वी शुड स्टे इन आवर सीट, हमें अपनी सीट पे बैठे रहना है. व्हाट माइट हैपन इफ़ यू डोंट शो पेशेंस वाइल गेटिंग ऑफ द बस. क्या हो सकता है अगर आप पेशेंस ना दिखाएं जब आप बस से उतरने लगें तो. इफ़ वी डोंट शो पेशेंस, अगर हम पेशेंस या सब्र का मुजाहरा नहीं करते वाइल गेटिंग ऑफ द बस, बस से उतरते वक्त, वी मे रिस्क आवर लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर्स, हमें अपनी या दूसरों की लाइफ जो है उसको हम ख़तरे में डाल सकते हैं. नेक्स्ट बी पार्ट देखें. पिक्चर्स दी गई हैं ये आपके सामने, ये रोड साइंस, और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं लास्ट में. इनमें से हमने सेलेक्ट करके इन पिक्चर्स के नीचे जो एग्जैक्ट रोड साइन का नेम है वो हमने लिखना है. जहाँ ये साइन होगा उसका मतलब है दिस इज़ द पाथ ऑफ साइकिलिस्ट. ये साइन शो कर रहा है पेडिस्ट्रियन पाथ को. ये साइन टू वे ट्रैफिक को, यानी ट्रैफिक आ रही है एक साइड से जा रही है. ये साइन स्टॉप को शो कर रहा है कि यानी रुक जाइए. नो पेडिस्ट्रियन, यानी ये पैदल चलने का रास्ता नहीं है. जहाँ ये साइन होगा पी के ऊपर यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है, दिस मीन नो पार्किंग. नेक्स्ट, ये एक साइन आपने देखा स्ट्रेट जा रहा है और दूसरा राइट जा रहा है. इसका मतलब है गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट. उसके बाद एक साइन इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट और दूसरा लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, इट मीन्स गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ़्ट. ये यहाँ से ऑप्शन हमने चूज़ किए हैं. उसके बाद ये साइन शो कर रहा है राउंड अबाउट. ओके, नेक्स्ट हम ग्रामर करते हैं. इसमें हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं. रिफ्लेक्ट कहते हैं जो जैसे आपने मतलब किसी चीज़ का अक्स होना. हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन. वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the subject and object of a sentence are the same person or non person. यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन की तरफ से हो. सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन है तो फिर
फर्स्ट पर्सन मतलब मी, आई टॉक टू माई सेल्फ, दिस इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। व्हेन आई एम नर्वस और एक्साइटेड, ये माई सेल्फ जो है वो आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकेंड पर्सन में यू, सेकेंड पर्सन वो होता है ना जिससे हम मुखातिब हैं, यू कट योर सेल्फ वाइल कटिंग टोमेटोज़। थर्ड पर्सन में दोनों आ सकते हैं, मेल और फीमेल। तो थर्ड पर्सन मेल जो है वो ही होता है, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग हॉकी। देन थर्ड पर्सन में फीमेल क्या है, शी इंजॉयड हर सेल्फ, शी के साथ हर आएगा, ही के साथ हिम, यू के साथ यू एंड आई के साथ माई। इसके अलावा प्लूरल में देखें, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन वी ब्लेम आवर सेल्स फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन, वी है तो आवर सेल्स। अब यू ज़्यादा लोग हैं तो योर सेल्फ आएगा, जिस तरह यू सिंगुलर था तो योर सेल्फ, अगर यू ज़्यादा लोग हैं आपके सामने तो वो योर सेल्फ प्लूरल में आ जाएगा। थर्ड पर्सन दे है तो देम सेल्स, दे बिलीव इन देम सेल्स। अब हम उन्होंने कहा है कि चूज़ करें करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो उन्होंने हमें दिए हैं गिवन। चूज़ द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राहील इज़ द मेल, यू नो, तो यहाँ लिखेंगे राहील मेड दिस टी शर्ट हिमसेल्फ। लुबना इज़ अ गर्ल तो हर सेल्फ आएगा, लुबना डिड द होमवर्क हर सेल्फ। वी हेल्प्ड आवर सेल्स टू सम डिज़र्ट एट द पार्टी। ईमान डिड यू टेक द फोटो ऑल बाय योर सेल्फ, योर सेल्फ आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है। आई रोट दिस पोइम माई सेल्फ। द लाइन कैन डिफेंड इट सेल्फ, लाइन जो है ये एनिमल का नेम है, यू नो एनिमल के लिए हम इट यूज़ करते हैं। टीना एंड उमर इफ़ यू वांट मोर मिल्क हेल्प योर सेल्फ्स। अब यहाँ पे दो लोगों का जिक्र हो रहा है तो हम योर सेल्फ्स यूज़ करेंगे। अली एंड दानियाल कलेक्टेड द स्टिकर्स देम सेल्व्स। अब यहाँ पे भी ज़्यादा लोग हैं, हम थर्ड पर्सन की बात अगर ज़्यादा लोगों की कर रहे हैं, प्लूरल में है तो हम देम सेल्व्स यूज़ करेंगे। ओके, ग्रामर का ये ए पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाएं इनडेफिनेट प्रोनाउन। We use indefinite pronouns when we want to refer to people or things, जब हम किसी मतलब लोगों की तरफ या चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं without saying exactly who or what they are, मतलब ये exactly नहीं बताते कि वो कौन है और क्या हैं। The pronouns ending in body and one refer to people and those endings in thing refer to things. Okay, for example everybody, something, nobody। अब यहाँ पे जस्ट हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें या सर्कल करें, अंडरलाइन द इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आप देखें आई सॉ समबॉडी देयर, समबॉडी इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। डिड यू सी एनीबॉडी देयर, एनीबॉडी। यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है वुड यू लाइक समथिंग बेटर, इसमें समथिंग जो है वो इंडेफिनिट है। एवरीबॉडी इज़ प्रेजेंट इन द हॉल, एवरीबॉडी इज़ इंडेफिनिट। नोबॉडी केम टू द मीटिंग, नोबॉडी। इज़ देयर एनीथिंग इन द ड्रॉर, ड्रॉर में मतलब कोई चीज़ है। अब ये सब चीज़ें जो हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। एनीथिंग कोई भी चीज़, नोबॉडी कोई नहीं, एवरीबॉडी कोई भी, समथिंग कोई चीज़, एनीबॉडी कोई भी, समबॉडी मतलब कोई भी। यहाँ एनीबॉडी जो है ये मोस्टली क्वेश्चन फॉर्म में या फिर नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। ओके, एंड समबॉडी जो है ये मोस्टली पॉजिटिव फॉर्म में हम यूज़ कर रहे होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें। एंड दिस इज़ योर डायरी, थैंक यू।